जो पूरा मामला है अब तक कहाँ क्या पहुँचा है, 26 मई को हम बात कर रहे हैं, ये तो पूरे देश ने देख लिया। अभी आप चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले तो उनसे आपने क्या बात रखी और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, चंद्रशेखर जी इस देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सांसद भी हैं और सबसे बड़ी बात वो अधिवक्ता हैं और एडवोकेट कुल के एक सम्मानीय सदस्य भी हैं। तो अभी कोई डेट निश्चित नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिन में वो डेट निश्चित हो जाएगी, चूँकि अभी समर वैकेशन चल रहे हैं। अच्छा, आप ये करके मानोगे अब ये चंद्रशेखर आज़ाद जी को ग्वालियर बुलाए हुए ही? हाँ बिल्कुल, चंद्रशेखर जी हमारे अधिवक्ता कुल के जो हैं सदस्य हैं, उनको हम ग्वालियर बुलाएंगे। सांसद हैं, सांसद होने के नाते वो ग्वालियर आएंगे और देश के सभी एडवोकेट जो हैं वो ग्वालियर आएंगे जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगाने के समर्थन में लगातार गरीब दलित वंचित वर्ग के लोग आंदोलित हैं और पूरे आंदोलन को लीड कर रहे विश्वजीत रतूनिया मेरे साथ हैं, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर के हैं, और चीफ जस्टिस जो केस साहब हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उनसे मुलाकात कर आ रहे हैं, और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद से भी मुलाकात की आज उत्तर प्रदेश जनपद आगरा में। चंद्रशेखर आज़ाद से जब कुछ मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया और इन्होंने क्या कुछ बात अपनी रखी, ये जानूंगा। फिलहाल बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। एक बार आप अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम विश्वजीत रतौनिया एडवोकेट है। मैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच में प्रैक्टिस करता हूँ। एक सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम करता हूँ। आप पूरे उस आंदोलन को शुरू से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर से भी हैं, तो आपने ऐसा क्या देखा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहाँ स्टैचू का विरोध होने लगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी तो इस देश के अंदर एक गरीब वंचित का जो तबका है, उन तक न्याय पहुंचने की जो भावना थी वो उनमें वो पहुंची, और उन लोगों को एक जो है उन लोगों को ये भी विश्वास हुआ कि जन जन तक न्याय पहुंचेगा बाबा साहब की इतनी मूर्ति से, है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी, उसके बाद जब चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को हमने ये कहते हुए ज्ञापन दिया कि सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मूर्ति लगाई जाए, ताकि ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का जो गरीब वंचित दलित पिछड़ा जो तबका है उनमें भी न्याय की भावना उत्पन्न हो सके। मूर्ति जो है, असल में मूर्ति लगाना मकसद नहीं है। मूर्ति सिर्फ इतना काम करेगी कि जो वकील वहाँ प्रैक्टिस करते हैं SC ST OBC के, कम से कम उनके हौसले तो बुलंद होंगे। वो बाबा साहब को सब विचार अंदर लेके जाएंगे, बोर्ड पे बहस करने के लिए जाएंगे, तो कम से कम वहाँ अच्छी बहस तो कर सकते हैं, समता ममता की बहस तो कर सकते हैं, न्याय की बहस तो कर सकते हैं। तो ये मकसद के साथ ज्ञापन दिया गया था, उसको रिकॉर्ड पर लिया गया साहब के द्वारा। फिर उसके बाद जो है आदेश पारित हुआ। आदेश में मूर्ति लगाने के लिए कहा गया। मूर्ति का काम भी चालू हो गया। PWD ने जो है अपना काम चालू कर दिया, मूर्तिकार ने अपना काम चालू कर दिया। 17 मई को इनॉग्रेशन भी होने वाला था। लेकिन ये इस दौरान जो विवाद उत्पन्न हुआ, उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ लोग जो बार के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो एक पूर्व अध्यक्ष हैं, और 1-2 लोग और जो मूर्ति का विरोध करने लगे। असल में ये मूर्ति का विरोध नहीं, ये विरोध है सिस्टम का। ये सिस्टम जो बाबा साहब का बनाया हुआ सिस्टम, जो संवैधानिक सिस्टम है, ये उसका विरोध करना चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में जो एक जाति विशेष का कब्जा है वकालत के क्षेत्र में, कहीं वो डैमेज ना हो जाए, कहीं उसमें सेंध ना लग जाए। इन्होंने विरोध किया, अपने लोगों ने जो केस दे दिए थे उनके हाथों में, या नए केस उनको देना चाह रहे थे, क्या अब वो SC ST के लोगों ने अब बंद किया उनका विरोध करने इसके बाद? देखिए, एक लंबी लाइन खिंची हुई है। एक तरफ वो लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग वो जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग वो जो संविधान की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब के संविधान से ही जो है न्यायालय की स्थापना होती है। तो न्यायालय में न्याय सबके लिए है। और रही बात केसों की, तो केस जो हैं वो लोग बैठे सिस्टम में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं न्यायालयीन सिस्टम में। वो लोग ग्वालियर हाई कोर्ट में 250 परमानेंट जो वकील हैं, 250-300, उनमें से 90% लोग वही लोग हैं। तो उनके पास केस हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, बाबा साहब के चाहने वाले जो वकील यहाँ प्रैक्टिस करने आएंगे तो उनके पास केस जाएंगे। वो उस बात से डरे हुए हैं। और हमारे जो लोग हैं वो आज से ही नहीं, चूँकि ग्वालियर जो है बहुजन आंदोलन की दृष्टि से एक अग्रणी भूमिका में रहा है, तो ग्वालियर के लोग हमेशा से ही, अब जब से जागरूक हुए हैं, जब से वो केस जो है अपने लोगों को देने लगे हैं। अच्छा, ठीक है। ये जो पूरा मामला है अब तक कहाँ क्या पहुँचा है, 26 मई को हम बात कर रहे हैं, ये तो पूरे देश ने देख लिया। अभी आप चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले
तो उनसे आपने क्या बात रखी और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, चंद्रशेखर जी इस देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सांसद भी हैं और सबसे बड़ी बात वो अधिवक्ता हैं और एडवोकेट कुल के एक सम्मानीय सदस्य भी हैं। तो एक अधिवक्ता होने के नाते हम लोग उनसे मिलने आए थे। आज आगरा में उनसे मुलाकात हुई है और हमने उनसे निवेदन किया है कि उनने पहले दिन से इस आंदोलन में एक अधिवक्ता के तौर पर, सांसद के तौर पर जो है अपना सहयोग दिया था। 14 मई को जो ग्वालियर में जन आक्रोश हुआ उसमें भी उन्होंने मूर्ति के समर्थन में ट्वीट किया था। उसके बाद तमाम सारे लोगों के जो है नेताओं के ट्वीट आए और तो उनसे हम निवेदन करने आए थे कि हम आगे भी आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आप ग्वालियर आइए और वकीलों का नेतृत्व वहाँ कीजिए। कि आप चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले, आप करना क्या चाहते हैं? मतलब मध्य प्रदेश में क्या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, आज़ाद जी को बुला, देखिए मध्य प्रदेश जो है, मैं आपको एक बात, क्या एडवोकेट सभी एकत्रित हो रहे हैं, क्या है आप? बिल्कुल एडवोकेट एकत्रित हो रहे हैं, एडवोकेट इकट्ठे हो रहे हैं और यही एकता जो है ना वो सामने वालों को चुभ रही है, आखिर ये एक को हो रहे हैं। मध्य प्रदेश चूंकि बाबा साहब की जन्मभूमि है, मध्य प्रदेश जो है बहुजन आंदोलन के लिए अग्रणी था, ग्वालियर चंबल बहुजन आंदोलन के लिए अग्रणी था। और अब अच्छी बात यह है कि हमारे लोग हैं वो बड़ी मात्रा में एडवोकेट बन रहे हैं, लॉ की डिग्री ले रहे हैं, वो एकत्रित हो रहे हैं और वो जो है इस आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बड़ा मोबिलाइजेशन हम ग्वालियर में करने जा रहे हैं। देश भर के वकीलों को वहाँ बुलाने का इनविटेशन भी दे रहे हैं, हम उन्हें निवेदन भी कर रहे हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं जो है एक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाने या इन्विटेशन देने आया था और उनसे मैंने निवेदन किया है आपको उस आंदोलन में रहना है। उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या कोई समय मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है मैं आऊँगा, जब भी वकीलों का मोबिलाइजेशन होगा मैं आऊँगा और बाबा साहब की मूर्ति स्थापना में सहयोग करूंगा। और जो विचार की लड़ाई है, जो बाबा साहब के विचार को जो हराना चाहते हैं, जो लोग जो कहते हैं कि बाबा साहब देश के संविधान निर्माता नहीं, वीएन राव संविधान निर्माता, एक नई बहस ग्वालियर से चढ़ गई है, उन लोगों के खिलाफ जो है हम एकत्रित होकर लड़ेंगे, जो आश्वासन उन्होंने दिया है। क्या कोई डेट अभी दी आपको, क्या कुछ हुआ, क्या डेट के बारे में क्या? देखिए अभी कोई डेट निश्चित नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिन में वो डेट निश्चित हो जाएगी, चूंकि अभी समर वैकेशन चल रहे हैं। अच्छा, आप ये करके मानोगे अब ये चंद्रशेखर आज़ाद जी को ग्वालियर बुलाए हुए? हाँ बिल्कुल, चंद्रशेखर जी हमारे अधिवक्ता कुल के जो हैं सदस्य हैं, उनको हम ग्वालियर बुलाएंगे। सांसद हैं, सांसद होने के नाते वो ग्वालियर आएंगे और देश के सभी एडवोकेट जो हैं वो ग्वालियर आएंगे, जो है बाबा साहब के मानने वाले हैं। ग्वालियर में का जो एडवोकेट तबका है बाबा साहब को मानने वाला, वो एकत्रित होगा और हम साथ में मिलकर जो है आवाज़ उठाएंगे और बाबा साहब की विचारधारा को न्यायालयीन व्यवस्था में स्थापित करने का काम करेंगे। चलिए, तो लगातार मैंने बातचीत की और मध्य प्रदेश से ये आए हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की और क्या कुछ पूरी प्लानिंग है वो इन्होंने बताई। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, इस वीडियो को शेयर कर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।